हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, अगर हम देखें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 11 मार्च 2022 को 9.90 का लो बनाया और 10.30 का हाई, जबकि ओपन प्राइस 10.10 था। 9.95 के ऊपर बंद हुआ 1% की गिरावट के साथ, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 10.05 के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम दोस्तों, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर 2,47,18,655 जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप है 9,060 करोड़ रुपीज़। सुज़लॉन का 52 वीक हाई है 13.10 का और लो है 4.40 का। दोस्तों, आप लोगों से एक खबर यहाँ पे जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी का क्या स्टेटस है कंबाइंड बेसिस पे, यानी एनएससी प्लस बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर किया। ओके, तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, तो 11 मार्च को 3,04,45,380 क्वांटिटीज़ की टोटल ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 1,13,45,710 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 37.3%। ओके दोस्तों, आप लोगों से मैंने बताया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से बहुत नुकसान अगर हो रहा है तो दोनों को हो रहा है। रशिया को भी हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन को भी। लेकिन देखिए, होता है ना, कोई चीज़ एक इस नेचर में हर चीज़ पेयर के साथ एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो समवेयर किसी ना किसी का प्रॉफिट भी बहुत हो रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट किसका हो रहा है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की, बहुत से ऐसे देश हैं यूरोप के अंदर जिनकी डिपेंडेंसी है रशिया से आने वाली गैस के ऊपर, आने वाले तेल के ऊपर। गैस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है क्योंकि गैस से उनके घरों में खाना बनता है, गैस से उनके घरों में बिजली पहुंचती है, गैस से उनके घरों में टेम्परेचर बना रहता है ताकि वो ठंडियों में सरवाइव कर सके। यानी रशिया पूरी तरीके से लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है यूरोप के अंदर। तो इसी डिपेंडेंसी को कट करने के लिए, इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इटली की तरफ से यहाँ पे एक नया कदम उठाया जा रहा है। इटली की सरकार ने वहाँ के विंड फार्म्स को आगे ले आने के लिए या उनको लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैंने आपसे इससे पहले भी एक बार बात इसके ऊपर करी थी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को सोचनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करो, और उसकी यहाँ पे तो आपकी मजबूरी है। ये देखिए, जब कोई चीज़ कहीं मजबूरी हो जाती है तो वहाँ पे हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस केस में हम तो वैसे भी, हम सब पूरे ह्यूमैनिटी, हम लोग यही चाह रहे थे कि जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो ख़त्म हो और हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों, जैसे कि सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है ना, इस तरीके से। तो अभी इस समय जो सिचुएशन है यूरोप के अंदर, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सभी देशों में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन सभी के ऊपर जो अभी गुजर रहा है, जो सिचुएशन है इनकी, वो यही है कि इनको किसी भी तरीके से रशिया से आने वाली गैस के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म कर लिया जाए, और उससे निपटने के लिए इनको विंड फार्म्स लगाने चाहिए। और यहाँ पे मैं ये बात सुज़लॉन से रिलेट करके क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड विंड के ऊपर ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बाहर भी काम करता है। तो अगर बाहर इस तरीके से विंड फार्म्स के ऑपरेट होने का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली सुज़लॉन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, राइट। एक एंथुजियाज़म मिलेगा इनको, और एक तरीके से एक माहौल बनेगा, और एक तरीके से देखा जाए तो लोगों का माइंडसेट तैयार होगा विंड फार्म्स की तरफ शिफ्ट होने के लिए। राइट, सो यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है इटली से, और ये सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे सभी की सभी कोशिश करेंगी कि यहाँ पे इस तरीके से स्टेप्स लिए जाएं।
और ये इंडिया को सीखना चाहिए, हम सभी लोगों को सीखना चाहिए, सुज़लॉन एनर्जी को सीखना चाहिए, ताकि यहाँ पे भी इस तरीके से विंड एनर्जी को हार्नस करके हम अपने इलेक्ट्रिक नीड्स को पूरा कर सकें। दैट विल बी इको फ्रेंडली एज वेल एज इकोनॉमिकली, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहेंगे, खासकर उस तरीके की कंट्रीज़ जहां कम्युनिज़्म चलता है, जहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, लाइक चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। आगे सुज़लॉन को लेकर के हमारी बातचीत जारी रहेगी। वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट कंटेंट। टिल देन टेक केयर।